हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इन पे बेस्ड काफ़ी एग्जांपल्स भी हमने किए हैं। तो आज की वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के जो रिमेनिंग रूल्स हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है अपना, राइट डाउन x ऑफ t वेयर x ऑफ t इज सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशन dx बाई dt एट t इज इक्वल टू 0 कितना है 0 एंड x ऑफ t एट t इज इक्वल टू 0 कितना है -1/2। तो सॉल्यूशन बताना है हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, d² प्लस 3d/dt प्लस 2 इंटू में x इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है हमारी वो किस टाइप की इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो उसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए r ऑफ x को हम 0 के इक्वल रखते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाते हैं। तो इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाएं तो क्या बनेगी, m² प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, वो क्या आएंगी, m इज इक्वल टू -2 एंड m2 इज इक्वल टू -1। तो जो रूट्स हमें मिल रहे हैं वो कौन से रूट हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, केस फर्स्ट हमने देखा था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1e⁻², जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t प्लस c2e⁻1 है -t। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे लिखेंगे, तो रूल फर्स्ट की अगर हम बात करें तो r ऑफ x किस फॉर्म का होना चाहिए, e⁻ax फॉर्म का होना चाहिए। और यहाँ पे r ऑफ x क्या गिवन है, 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻0 इंटू में x। तो जो a की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 0। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/f ऑफ d, और f ऑफ d की वैल्यू क्या है, d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू e⁻0 इंटू में x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d को हम रिप्लेस करते हैं a से। तो a से अगर हम रिप्लेस करें d को तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, 1/2 इंटू e⁻0 x क्या होता है, 1 ही होता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या आ गया, 1/2। तो जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1e⁻²t प्लस c2e⁻t प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, 1/2। तो बाउंड्री कंडीशन हमें क्या गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 x की क्या वैल्यू है, -1/2। तो t इज इक्वल टू 0 हम पुट करें तो x है हमारा -1/2 इज इक्वल टू c1 आएगा, e⁻0 क्या होगा, 1 प्लस c2 प्लस 1/2। तो यहाँ से c1 प्लस c2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, -1। ठीक है, अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमें क्या गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 dx/dt की क्या वैल्यू है, 0। तो dx/dt अगर हम इसका निकालें तो क्या आएगा, -2 इंटू c1 e⁻2t माइनस c2 e⁻t प्लस 0 हो जाएगा 1/2 का। ठीक है, तो अब एट t इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0 -2c1 माइनस c2। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल रही है कि 2c1 प्लस c2 की वैल्यू हमें मिल रही है 0। तो इन दो इक्वेशन से हम c1 और c2 की वैल्यू निकालते हैं। सो c1 प्लस c2, 2c1 प्लस c2 किसके इक्वल है, 0 के, एंड c1 प्लस c2 किसके इक्वल है, -1 के। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये c2 से c2 कैंसिल होगा और c1 किसके इक्वल आ रहा है, हमारा 1 के इक्वल आ रहा है। तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू -1, c2 इज इक्वल टू -1 - c1।
तो क्या आएगा -2। तो जो x हमारा होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, c1 की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 e⁻⁻2t प्लस c2 की जगह पे क्या रखेंगे -2 इंटू e⁻−t प्लस 1/2। तो ये हमारी x ऑफ t की वैल्यू हो जाएगी। सो सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के 2 रूल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या है कि अगर r ऑफ x जो है हमारा वो इस फॉर्म में गिवन हो, cos ऑफ ax या फिर हम बोलें sin ऑफ ax, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम कैसे लिखते हैं 1/f ऑफ d इंटू में r ऑफ x, ऐसे हम लिखते हैं। तो f ऑफ d में जो होगा वो d² और d वाली टर्म्स भी प्रेजेंट रहेंगी। या फिर अगर हम हायर ऑर्डर की बात करें, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो d³ या d4 भी प्रेजेंट रह सकता है, d की पावर 4। तो हम क्या करेंगे f ऑफ d² जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे भी हमें d² होगा, यहाँ पे हमारा क्या है r ऑफ x cos ऑफ ax या फिर sin ऑफ ax। तो d² जहाँ भी होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ a² से। तो उसके बाद अगर 1/d फॉर्म हमारी बचती है तो हम क्या करते हैं इंटीग्रल करेंगे r ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर d फॉर्म हमारी बचती है तो हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे r ऑफ x का, ठीक है। और अगर d³ हमें दिखता है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे -a² इंटू d से। अगर d की पावर 4 मिलती है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे -a² का होल स्क्वायर से, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि अगर इस फॉर्म का r ऑफ x हमें गिवन हो तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो रूल नंबर 3 में जब हम d² की जगह पे -a² रख रहे हैं तो हम कैसे लिखते हैं इसको 1/f ऑफ -a² इंटू r ऑफ x जो होगा cos ऑफ ax या फिर sin ऑफ ax जो भी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे कंडीशन आप ये ध्यान रखो कि जो f ऑफ -a² है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर f ऑफ -a² 0 के इक्वल होता है तो उस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे कि रूल नंबर 1 में हमने देखा था, हम क्या लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को x इंटू में इसका डेरिवेटिव हम लेंगे एक बार और d² की जगह पे क्या रखेंगे माइनस ऑफ a²। तो f डैश माइनस a² इंटू में r ऑफ x cos ऑफ ax या फिर sin ऑफ ax, ऐसे हम सोल्व करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो जो इक्वेशन है हमारी वो इस फॉर्म की गिवन है जहाँ पे r ऑफ x है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस इक्वेशन के लिए हमने फाइंड आउट करना सीखा है और वो क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं m² + 4 = 0। तो यहाँ से जो m की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी +-2 आइटा। तो जो रूट्स हमारे मिल रहे हैं वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, इमेजनरी हैं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूल के लिए केस 4 हमने पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, अगर हम इसको लिखें अल्फ़ा प्लस माइनस आइटा बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0। तो क्या हो जाएगा c1 cos बीटा x cos 2x प्लस c2 साइन बीटा x, तो बीटा क्या है 2 साइन 2x, ये वैल्यू आ जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के 3 रूल हमने पढ़े हैं कि अगर r ऑफ x है हमारा वो फंक्शन हो e⁻ax की टर्म्स में हमें गिवन हो, या फिर वो पोलिनोमियल फंक्शन हो, या फिर वो cos ax और sin ax की टर्म्स में हमें गिवन हो, तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के रूल्स हमने पढ़े हैं। तो ये जो फॉर्म हमें गिवन है r ऑफ x की वो प्रोडक्ट है cos ax फंक्शन की। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, cos x इंटू cos 3x, 2 cos a cos b हमें गिवन है, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos ऑफ माइनस जो एंगल होता है वो cos थीटा ही होता है, तो cos 4x प्लस cos यहाँ पे 3 था cos 2x
ये हमारा क्या आ जाएगा आर ऑफ एक्स। और इस फंक्शन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग रूल थर्ड। तो थर्ड रूल का अगर हम यूज करें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या आएगा 1/f ऑफ डी, और वो क्या है डी स्क्वायर प्लस 4 कोस इंटू में आर एक्स, तो कोस 4x प्लस कोस 2x। ठीक है, तो अब सेपरेटली हम अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो 1/-16 प्लस 4 इंटू कोस 4x प्लस, अब डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -4 प्लस 4 इंटू कोस 2x। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा f ऑफ माइनस ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो क्या रूल हम लगाते हैं सेकेंड टर्म के लिए प्लस x इंटू में एफ डैश हम फाइंड आउट करते हैं, तो अगर इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या आएगा 2d इंटू में कोस 2x। तो अब हम क्या करेंगे 1/d का मतलब हमारा क्या रहता है इंटीग्रेशन रहता है, तो x इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x, और कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा होगा वो क्या आ रहा है इस वाली टर्म से अगर आप देखो तो -1/12 कोस 4x, और सेकेंड टर्म से क्या आ रहा है प्लस x/4, 2 इंटू 2 4 होगा साइन 2x। तो जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 कोस 2x प्लस c2 साइन 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और वो क्या है -1/12 कोस 4x प्लस x/4 साइन 2x। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें जो r ऑफ x है हमारा वो कोस ax या साइन ax की टर्म्स में गिवन हो, उसको हम रूल फर्स्ट से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि कोस ax जहाँ पे भी हमें गिवन होगा हम क्या लिखेंगे e की पावर आयोटा ax प्लस e की पावर माइनस आयोटा ax डिवाइडेड बाई 2, एंड साइन ax जहाँ पे होगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं e की आयोटा ax माइनस e की माइनस आयोटा ax डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो यहाँ पे जो फॉर्म हमारी बन गई वो किस फॉर्म की बन गई e की पावर ax की, जहाँ पे जो a है हमारा वो किसके इक्वल दे रखा है आयोटा a और माइनस आयोटा a के इक्वल। ठीक है, तो ये d की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे आयोटा a या माइनस आयोटा a, और रूल फर्स्ट लगा के इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का फोर्थ रूल हमारा क्या है कि अगर r ऑफ x हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन हो, तो अगर r ऑफ x हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन होगा तो हम ट्राई करेंगे कि r ऑफ x हमारा इस फॉर्म में मिले e⁻kx इंटू में फाई ऑफ x। अगर वो इस फॉर्म में नहीं मिलता है तो हम इस फॉर्म में बनाने का ट्राई करेंगे। तो जहाँ पे जो फाई ऑफ x होगा वो क्या होगा, वो पोलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है x का, मे बी पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x, एंड वो साइन ax या कोस ax की फॉर्म का भी हो सकता है। तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे लिखते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लिखते हैं 1 फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर इंटू में r ऑफ x। तो जहाँ पे जो r ऑफ x है हमारा वो क्या गिवन है 1/f ऑफ d इंटू में e⁻kx इंटू फाई ऑफ x, इस फॉर्म में हमें गिवन है। तो जहाँ पे भी d गिवन होगा हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर में, तो उस d को हम किससे रिप्लेस कर देंगे d प्लस k से। ठीक है, तो e⁻kx हमारा क्या होगा आगे आएगा 1/f ऑफ d प्लस k, और ये हम अप्लाई करेंगे किस पे फाई ऑफ x फंक्शन पे। ठीक है, तो अगर फाई ऑफ x हमारा पोलिनोमियल फंक्शन होगा x का तो हम क्या करेंगे सेकंड रूल यूज करेंगे, और अगर हमारा कोस ax या साइन ax की फॉर्म का गिवन होगा तो हम रूल थर्ड अप्लाई करेंगे। तो उससे हम क्या निकाल लेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर लास्ट जो एग्जांपल हमने देखा उसी को हम देखें तो हमें r ऑफ x जो था वो किस फॉर्म में गिवन था, प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन था।
तो हम उसको फोर्थ रूल से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे हम सोल्व करेंगे, हम इसको ट्राई करेंगे इस फॉर्म में बनाने का। तो कोस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर आल्टा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस 3x। तो ये किस फॉर्म में बन गया, ई की पावर आल्टा एक्स कोस 3x प्लस ई की पावर माइनस आल्टा एक्स कोस 3x। तो ये इस फॉर्म में बन गया। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जहाँ पे भी डी होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए डी प्लस आल्टा से, और सेकेंड टर्म के लिए हम किससे रिप्लेस करेंगे, डी माइनस आल्टा से, इस वाली टर्म से जो x के अलावा रहेगी उससे हम रिप्लेस कर देंगे। तो e की आल्टा x तो हमारा बाहर आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, f ऑफ d प्लस आल्टा, और ये वाला रूल लगाएंगे हम, कोस 3x हमारा गिवन है तो यहाँ पे रूल थर्ड अगेन हम यूज करेंगे, और लास्ट में पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो रूल फोर्थ के लिए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल है हमारा, इफ़ e रेज टू पावर 4x इंटू वी एक्स इज़ द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो v ऑफ x हमें बताना है, और जो इक्वेशन है हमारी वो इस फॉर्म में गिवन है। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड आउट करते हैं वो डिपेंड किस पे करता है, rx पे। तो उसके 4 रूल हमने पढ़े हैं। तो जो r ऑफ x है हमारा वो किस फॉर्म का गिवन है, वो इस फॉर्म का गिवन है, जहाँ पे जो फाई ऑफ x है वो पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रूल फोर्थ हम यूज करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लिखते हैं 1/f ऑफ d, और f ऑफ d यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 इंटू में r ऑफ x, और r ऑफ x की वैल्यू क्या हमें गिवन है, e रेज टू पावर 4x इंटू 2x प्लस 11 x रेज टू पावर 10 प्लस 21 x रेज टू पावर 20, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, d को हम रिप्लेस करते हैं d प्लस k से, और k की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, तो d प्लस 4 से हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू डी प्लस 4 प्लस 16, और जो e रेज टू पावर 4x है उसका काम अब ख़त्म हो चुका, e रेज टू पावर 4x हमारा आगे आ जाएगा। अब जो बाकी की टर्म हमारी बची है वो सिर्फ अप्लाई होगी फाई ऑफ x फंक्शन पे, 2x प्लस 11 x रेज टू पावर 10 प्लस 21 x रेज टू पावर 20। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या वैल्यू हमें मिल रही है, डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16 माइनस 8d माइनस 32 प्लस 16। तो 8d से 8d कैंसिल होगा, और 16 क्या हुआ 32। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी बच रही है वो कितनी बच रही है, e रेज टू पावर 4x 1/d स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 11 x रेज टू पावर 10 प्लस 21 x रेज टू पावर 20। तो जो 1/d स्क्वायर हमारा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम इंटीग्रेशन करेंगे इस टर्म का कितनी बार, 2 बार। तो e रेज टू पावर 4x, तो अगर एक बार इंटीग्रेशन हम करें तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हुआ, प्लस 11 x रेज टू पावर 11 बाई 11 कैंसिल हुआ, प्लस x रेज टू पावर 21 डिवाइडेड बाई 21 ये कैंसिल हुआ। अब दोबारा अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, e रेज टू पावर 4x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x रेज टू पावर 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस x रेज टू पावर 22 डिवाइडेड बाई 22। तो ये हमें क्या मिल रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल रहा है इस फंक्शन के लिए। तो ये कह रहा है कि ये जो फॉर्म हमें गिवन है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की गिवन है, जहाँ पे v ऑफ x हमें बताना है। तो e रेज टू पावर 4x को छोड़ के जो टर्म हमारी बची वो क्या आ गया, v ऑफ x आ गया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ये एक इक्वेशन हमें गिवन है और हमें क्या बताना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये 4th ऑर्डर की इक्वेशन हमें दिख रही है, और जो कोफिशिएंट है वो कैसे हैं, कांस्टेंट है। जो r ऑफ x है वो नॉन जीरो है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हैं उनकी पावर कितनी है, 1। तो डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, 1 है।
तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है वो लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लेकिन जो ऑर्डर है वो कितना है, फोर्थ ऑर्डर है। तो ये जो रूल हमने पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के, ये हायर ऑर्डर पे भी अप्लीकेबल हैं, लेकिन जो इक्वेशन है हमारी वो क्या होनी चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। होमोजीनियस भी हो सकती है, उसके लिए जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, और अगर नॉन होमोजीनियस होगी तो उसके लिए जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस इक्वेशन के लिए हमें क्या बताना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। जो आर ऑफ एक्स हमें गिवन है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, तो हम ट्राई करेंगे इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने का। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स का हमें पता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, 1/f ऑफ डी, और जो f ऑफ डी है हमारा वो क्या है, d रेज टू पावर 4 माइनस 1 इंटू में r ऑफ x, अगर सेपरेटली हम अप्लाई करें तो ex/2 cos x प्लस 1/d रेज टू पावर 4 माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में cos x, ऐसे आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो k है हमारा वो क्या है, 1 है, तो d को हम रिप्लेस करेंगे किससे, d प्लस 1 से, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आ जाएगी, d प्लस 1 रेज टू पावर 4 माइनस 1, और जो e रेज टू पावर x है वो क्या आएगा आगे, और जो कांस्टेंट है वो भी हमारा आगे आएगा इनटू में cos x। और जो दूसरी टर्म हमारी मिलती है वो क्या मिलती है, इस टर्म के लिए हम d को रिप्लेस करेंगे किससे, d माइनस 1 से, क्योंकि यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो कितनी है, -1। तो 1/d माइनस 1 रेज टू पावर 4 माइनस 1, और जो e रेज टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 है वो आगे आएगा इनटू में क्या होगा, cos x, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x बाई 2 x डिवाइडेड बाई 2, और d प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस डी भी लिख सकते हैं, 1 प्लस डी रेज टू पावर 4 माइनस 1 इंटू कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर -1 हम कॉमन ले तो -1 रेज टू पावर 4 तो क्या होगा, +1 ही होगा। तो 1 माइनस डी रेज टू पावर 4 माइनस 1 इंटू में कोस एक्स। तो जो 1 प्लस डी और 1 माइनस डी है, अगर 1 प्लस डी रेज टू पावर 4 का बाइनोमियल एक्सपेंशन हम देखें तो वो क्या होगा, 4c0 1 रेज टू पावर 4 इंटू डी रेज टू पावर 0 क्या होगा 1 प्लस 4c1 1 रेज टू पावर 2 1 रेज टू पावर 3 इंटू में डी प्लस 4c2 1 रेज टू पावर 2 और डी स्क्वायर प्लस 4c3 और क्या होगा डी क्यूब प्लस 4c4 और वो क्या होगा डी रेज टू पावर 4। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आएगी 1 प्लस 4c1 की वैल्यू 4 होती है इंटू डी प्लस 4c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4c3 की जो वैल्यू होती है वो 4c1 के इक्वल होती है, तो क्या आएगी 4 इंटू में डी क्यूब, और 4c4 और 4c0 की वैल्यू सेम रहती है तो क्या आएगी डी रेज टू पावर 4। ये तो हो गया हमारा 1 प्लस डी रेज टू पावर 4 का एक्सपेंशन। अब 1 माइनस डी रेज टू पावर 4 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिखेंगे d की जगह पे हम माइनस डी लिख देंगे, तो यहाँ पे d को हम माइनस डी से रिप्लेस करेंगे 1 माइनस 4d प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d क्यूब प्लस d रेज टू पावर 4। तो ऐसे एक्सपेंशन हम करते हैं इसका। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता है, e रेज टू पावर x बाई 2 1 प्लस डी रेज टू पावर 4 की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस 4d प्लस 6d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब प्लस d रेज टू पावर 4 और क्या है -1, तो -1 से ये कैंसिल होगा इनटू में
कोस ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब 1 माइनस डी की पावर 4 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 माइनस 4d प्लस 6d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब, माइनस है यहाँ पे माइनस 4d क्यूब प्लस d रेज टू पावर 4 माइनस 1 इंटू में कोस एक्स। तो माइनस 1 से ये 1 कैंसिल हुआ। अब हमें क्या करना है कि जो कोस ऑफ ए एक्स है, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो डी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रखना है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर मतलब माइनस 1 वैल्यू हमें रखनी है। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे माइनस 1, तो 4d माइनस 6 माइनस 4d, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रखेंगे तो डी रेज टू पावर 4 क्या होगा प्लस 1 इंटू में कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 1 अपॉन माइनस 4d माइनस 6 और यहाँ पे माइनस 1 हम रखेंगे तो प्लस 4d प्लस 1 इंटू में कोस एक्स। तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 4d से माइनस 4d कैंसिल हुआ और यहाँ पे माइनस 4d से प्लस 4d कैंसिल हुआ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल रही है ई रेज टू पावर x बाई 2, यहाँ पे प्लस x था, x बाई 2 1 अपॉन माइनस 5 कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 अपॉन माइनस 5 इंटू कोस एक्स। तो अगर 1 अपॉन माइनस 5 और कोस एक्स हम बाहर लें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन 5 कोस एक्स हमने कॉमन ले लिया, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस हाइपरबोलिक एक्स का, माइनस 1 अपॉन 5 कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स। ये क्या हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि जो कोस 2x है वो किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।